इंडिया का सबसे पॉपुलर सेगमेंट रहा हैचबैक, एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट। अब पूरी तरीके से देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वहां पर तड़का लगाया है टाटा ने अपने न्यू टियागो के रूप में। इस गाड़ी में इतने फीचर्स दे दिए हैं और जो कीमत रखी है 4.69 लाख से शुरू होती है। सीएनजी में भी आपको अफोर्डेबल कीमत पर मिल जाती है, ईवी में भी एक अफोर्डेबल कीमत पे आपको मिल जाती है। बैटरी एज सर्विस आप चूज कर सकते हैं। इस गाड़ी में अगर देखेंगे तो टाटा के पास जो यूनिट बची हुई लगभग 5000 से 5500 यूनिट पर मंथ ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस गाड़ी के आने के बाद में ये नंबर थोड़े और इंक्रीज होंगे। तो न्यू टाटा टियागो में क्या कुछ मिल जाता है, तो पहले आपको दिखाते हैं इनका पेट्रोल वाला वेरिएंट, इसके बाद में आपको दिखाएंगे ईवी और सब कुछ बताएंगे सीएनजी के बारे में। तो डिटेल वीडियो होने वाला है जहां पर आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस टियागो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं उस गाड़ी के बारे में जिससे टाटा बहुत कुछ बदल देगी इस बाजार में और इस हैचबैक सेगमेंट में। तो शुरुआत करते हैं न्यू टाटा टियागो के फ्रंट लुक से। तो एलईडी डीआरएल और ये वाला एलईडी हेडलैम्प सेटअप जो कि दिया गया है काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अप्रोच एंगल देख सकते हैं, तो जितनी भी इनकी गाड़ियां हैं टाटा की, उससे काफी कुछ मिलता हुआ एक बढ़िया बम्पर और इस तरीके का पूरा डिजाइन मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा आता है, तो एक कैमरा यहाँ पे आप मिल जाएगा टॉप मॉडल में, और ये डिजाइन यहाँ से लेकर वहां तक थोड़ा सा अलग बना रही है। तो अगर आपने पहले टियागो देखा होगा तो 2016 में जब लॉन्च हुई थी तब से अब तक इसका 7 लाख यूनिट बिक चुका है, और यहाँ पर डिजाइन के रूप में काफी अच्छे चेंजेस इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। अगर डायमेंशन वाइज देखेंगे तो वहां पे भी थोड़े मोड़े नंबर में आपको डिफरेंस नजर आएंगे। तो भैया चलिए साइड से दिखाते हैं साइड में क्या कुछ मिलता है। इंडिया में अब अमीरों की कमी नहीं है, यही वजह रही है कि जो एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट था वहां पर जनता कम जा रही है, पर इसे देखकर किसी का भी दिला सकता है। तो क्या है साइड में क्या कुछ मिल जाता है, एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा इस सेगमेंट के हिसाब से, और यहाँ पर आपको ये अलॉय पैटर्न मिल रहा है इसके टॉप मॉडल में, जिसका अगर साइज की अगर बात करेंगे तो 175/60R15 का है। और यहाँ पर क्लैडिंग सिर्फ यहाँ तक मिलेगी और पूरा थ्रू आउट द जाएंगे बॉडी, तो इसका कलर मिलेगा। और यहाँ पर बनारस के रंग को भी इसमें उकेरा है, 6 रंगों में आती है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो ब्लैक कलर का ये आरबीएम मिलता है, जहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है क्रोम का इस्तेमाल मिलेगा डोर पे। तो ये देखो सेफ्टी के लिहाज से बहुत कुछ अच्छा है। इन्होंने सेफ्टी में क्या दिखाया था, जिस तरीके से दो तरफ से इन्होंने टकरा कर दिखाया कि गाड़ी कितनी सेफ है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और यहाँ पर ये वाला रियर गेट अच्छे से बंद हो रहा है, 35 लीटर का टैंक आता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें मिलाकर यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो काफी अच्छा लग रहा है। और देखेंगे ड्यूअल टोन में ये गाड़ी काफी अच्छी बन पड़ी है। साथ में विंडो एरिया देखेंगे तो ये अच्छे से यहाँ तक अच्छे से इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। अंदर बैठेंगे तो बताएंगे किस तरीके से आपको वहां से विजुअल मिलते हैं, व्यू मिलता है बाहर का। लेकिन रियर में क्या कुछ मिलता है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो चलो भैया रियर से भी दिखा देते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से वाइपर चलता है उसी अंदाज में आपको डीफॉगर यहाँ पर मिलेगा, ये दिया गया है। स्टॉप माउंट लैंप इस तरीके से मिल जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर का भी पार्ट नजर आएगा, और साथ में देख सकते हैं शार्पन एंटीना इस गाड़ी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अगर लाइटिंग की बात करेंगे तो पहली नजर में लगेगा ये पूरा कनेक्टिंग लाइट है, लेकिन ये कनेक्टिंग नहीं है, लेकिन एलईडी में काफी अच्छा लग रहा है। टियागो की बैजिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी, एक कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, 2 पार्किंग सेंसर और रियर बम्पर भी डिजाइन कर दिया है। तो लुक के हिसाब से आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लग रही है। अगर आपने कभी टियागो चलाया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर देखो 250 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस इसमें मिलता है, पार्सल ट्रे मिल जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से आपको जगह मिल जाती है। और ये इसके नीचे अगर उठाकर देखेंगे तो स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्पेयर व्हील भी इन्होंने दिया है जो कि स्टील है। तो भैया ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। जब इसे बूट खोलना होगा ना तो यहाँ पर बटन दिया गया, ऐसे दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रियर सीट पर, दिखाता हूँ अमित द्विवेदी वहां बैठेंगे तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं। तो भैया टाटा टियागो के रियर सीट पर अगर मेरे जैसा आदमी बैठेगा जिसका हाइट 6 फीट से ज्यादा होगा तो कितना कंफर्टेबल होगा। देखो अगर मैं सर पीछे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा, ऐसे टकरा रहा है। अगर कोई एक बंदा बैठा है जिसकी हाइट 5'8", 5'9" के आसपास होगी और फिर मैं बैठूंगा तो देखो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मतलब इस गाड़ी में एक एंट्री लेवल हैचबैक है जिसकी कीमत 5 लाख के आसपास से शुरू होती है, और वहां पर इतनी जगह मिल जाए तो आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, इंटीग्रेटेड है, बट फिर भी कुशनिंग वगैरह जो फैब्रिक दिया है ये काफी अच्छे से यहाँ पर इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और यहाँ पर देखो 65 वाट का एक आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, आराम से अपने लैपटॉप पे काम करिए। एसी इवेंट यहाँ पर मिल जाते हैं, दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। अगर ये देखेंगे ये जो डिजाइन रख दिया गया है, जब यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सॉफ्ट टच मिलेगा, और ये थोड़ा सा आपको नई गाड़ी जितनी भी डिजाइन उन्होंने अपने गाड़ियों में एग्जीक्यूट किया है उससे मिलता जुलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बैठकर अगर बाहर देखना होगा तो अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। कुल मिलाकर इस जगह से मैं अगर बोलूंगा, मुझसे पूछेंगे कि कैसी है जगह, तो मुझे लगता है परफेक्ट है। लेकिन जब ये ड्राइव हो रही होगी, चल रही होगी, तो कैसा कंफर्ट रहता है वो अपने ड्राइव रिव्यू में बताऊंगा। कुछ और जानना है तो कमेंट करके रखिएगा, उसे रिप्लाई करूंगा अपने ड्राइव रिव्यू में। तो चलिए अब आगे लेके चलते हैं और देखते हैं भैया जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इन्होंने दिए हैं वो इस गाड़ी में किस तरीके से कहां पर एग्जीक्यूट हुए हैं। जमाना फीचर्स का है और टाटा इस बात को भली भांति समझती है।
इस कीमत पे अगर इस गाड़ी को देखेंगे जिस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या मिलता है फ्रंट में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग पर देखिए आप इसे टिल्ट में ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्टीयरिंग देखेंगे तो ये 2 स्पोक में मिलती है, जो कि अच्छा है। फ्लैट बॉटम है, किसी की तोंद होगी तो दिक्कत नहीं होगी। क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से सेट कर लीजिएगा। ऑडियो माउंट कंट्रोल यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर पैडल शिफ्टर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी एएमटी में पैडल शिफ्टर के साथ में इंट्रोड्यूस हो गई है। कैसे है देखो, एएमटी का सिस्टम आरएनडी बहुत सिंपल रखा हुआ है, यहाँ से शुरू करिएगा। और इसमें अब आ गया है 360 डिग्री कैमरा। आप देखो, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो 360 डिग्री कैमरा देख लीजिए, 2D 3D आपको ये मिल जाएगा और विजिबिलिटी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये बहुत सारी महंगी गाड़ियों में आता है, मतलब इस गाड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब टाटा ने कितनी बड़ा काम किया है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हैं इस गाड़ी में, जो कि सेफ्टी का एक मानक सेट कर रहे हैं। और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन में दिखाया था, देख सकते हैं 2 गाड़ियों को, मतलब एक गाड़ी सबसे पहले पोल से टकराई और फिर दूसरा साइड इम्पैक्ट दे गई और कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। जो सेफ्टी के पैरामीटर्स होते हैं उस पर खरा उतर गई। IRBM ऑटो डिमिंग नहीं दिया है, क्योंकि इन्हें कीमत भी पता है, उस कीमत को भी जस्टिफाई करना है। लेकिन व्हाइट लाइट यहाँ पर मिल जाती है इस तरीके से। क्वालिटी वही आपको टाटा वाली मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे तो सनवाइजर पे आपको एक वेंटी मिरर मिल जाता है। इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें 35 प्लस कनेक्टेड फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं इन्होंने, जो कि आप यहाँ पर आईआर के जरिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कनेक्ट। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये सब कुछ दिखाया जाएगा जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जब ड्राइव करूंगा, जल्दी वहां बताऊंगा। सामने आपको ये जो नजर आ रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी में आप बोल सकते हैं थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। स्पीड वगैरह सब कुछ यहाँ पर ट्रिप भी आप ये सब कुछ देख पाएंगे। किस आरपीएम पे चल रहे हैं यहाँ पर पता चल जाएगा और सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आती रहेंगी। दरवाजा खुला होगा वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो इन चीजों का बहुत अच्छे से इन्होंने समावेश किया है। इस जगह पे देखेंगे एसी वेंट किस तरीके से, पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब केबिन में इस तरीके से अगर आएगा, गर्मी कितनी भी होगी तो वहां पर काम हो जाएगा। सनरूफ नहीं आता है, बहुत अच्छी चीज है। टॉप मॉडल में भी सनरूफ वगैरह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एंट्री लेवल है। इन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। यहाँ पर आप देखो कितना सामान रख सकते हैं। तो एक ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट अच्छे से दिया गया है। एक वायरलेस चार्जर है यहाँ पर, देखिए फोन आपका चार्ज करता रहेगा। यहाँ पर एक फोन और रख सकते हैं, तो इसकी व्यवस्था इन्होंने बना दी है। इसके नीचे मैं सोचा था सामान रखने की जगह होगी, नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सामान रखने की जगह मिल जाती है। और इस जगह पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी इन्होंने दे दिया है। और इसे आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन आपका हाथ यहाँ पे रहेगा। तो इस सेगमेंट की गाड़ी में अगर आर्मरेस्ट आपको मिल रहा है तो सोचिए कितना बड़ा काम किया टाटा ने। तो इसके लिए भी इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, तो एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो को ड्राइवर भैया बैठेंगे, जो को पैसेंजर होगा, उनको ये एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो जितना है उतने से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। टच एंड फील, सॉफ्ट टचेस, मतलब इस गाड़ी में आपको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट जैसा लगेगा ना, ये भी काफी अच्छा है, जो कि इस गाड़ी को खास बनाता है। तो मुझसे अगर पूछेंगे तो ये गाड़ी कैसी है, तो बोलूंगा भैया जो प्रयास किया है टाटा ने, अगर ये अपने सर्विस पर पुख्ता ध्यान दे दें तो मानकर चलिए कि उन्होंने प्रोडक्ट तो अच्छा इंट्रोड्यूस कर दिया है। जहां पर अगर उठाकर देखेंगे तो पूरे पिछले साल में लगभग 1 मिलियन के आसपास में गाड़ियां बिकी हैं यहाँ पर। तो बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं। हजार्ड लैंप का बटन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर 2 कुछ नहीं है। यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से 360 अपना ऑन कर सकते हैं। इस जगह पे आपको एसी एडजस्टमेंट, कूलिंग वगैरह यहाँ जमा लीजिएगा। यहाँ से ब्लोअर स्पीड बढ़ा सकते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी दे दी गई हैं। चलो इंजन भी दिखा देते हैं। इंजन में परिवर्तन कुछ नहीं है, लेकिन इंजन भी दिखाते हैं। इसके बाद में लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक की तरफ, दिखाते हैं इलेक्ट्रिक में क्या कुछ मिलता है और डिजाइन कितना चेंज है। तो चलिए इसका इंजन भी दिखा देते हैं। परिवर्तन इंजन में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिल रहा है, जो कि 1.2 लीटर का है और इससे निकलता है 85 PS का पावर आउटपुट और इसका टॉर्क है 113 Nm। पैकेजिंग देख सकते हैं, पूरा भरा पूरा नजर आएगा। इंसुलेशन प्लेट वगैरह भी यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो चीजें इसमें इस तरीके से दी गई है। तो कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगी, इसके ऑटोमेटिक में आपको डेड पैडल भी मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो कन्वीनियंस के लिहाज से देखेंगे तो सब कुछ इस गाड़ी में मिलता है। टियागो ईवी में भी आती है, 5.79 लाख से कीमत शुरू होती है। अच्छी चीज क्या है, अब इसमें ऑटोमेटिक सीएनजी भी आ गया है। तो देखो फ्रंट से आपको पूरा मतलब कुछ ज्यादा चेंज नजर नहीं आएगा। ये आई सीएनजी नंबर प्लेट हट जाएगा तो आप फर्क नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ वही है जो ऑलरेडी दिखाया है, लेकिन आपको कुछ खास चीज दिखाते हैं जहां पर इन्होंने ट्विन सिलेंडर दिया है और कुछ आगे दिखाऊंगा जहां से आप इसे सीएनजी पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीछे लेके चलते हैं, दिखाते हैं इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है तो किस जगह पे कैसे दी है और पीछे क्या बैजिंग मिलती है। देश में लोग इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएनजी का जमाना है। तो देखो आई सीएनजी टियागो में यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा ये सीएनजी है। 2 पार्किंग सेंसर आते हैं, इसमें भी 360 डिग्री कैमरा मिलता है। सब कुछ ऑलरेडी दिखा रखा है।
यहाँ पर सीएनजी लिखा हुआ आपको मिलेगा क्योंकि सीएनजी है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, जिसका फायदा क्या हुआ है कि भैया बूट बच गया है थोड़ा सा, मतलब आप सामान रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर सीएनजी खरीद रहे हैं तो बूट नहीं जाएगा। बाकी चेंज कुछ नहीं है, सीट पे जगह होगा वही मिलने वाली है। सीएनजी हो गई है तो सीएनजी का भी टेस्ट किया जाएगा, जल्दी इसका वीडियो आएगा। लेकिन ये सीएनजी आगे और कुछ बटन दिए गए वो भी दिखा देते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे ईवी की तरफ। तो भैया ये सीएनजी है। सीएनजी में अच्छी चीज क्या है, इसमें भी आपको 360 डिग्री वगैरह मिल जाएगा, ऐसे मत पकड़ के हिल जाता है। यहाँ पर देखिए एक बटन वहां पर मिसिंग था ना पेट्रोल वाले में, 360 डिग्री आता है, लॉक अनलॉक आता है, हजार्ड लैंप आता है। यहाँ पर सीएनजी मतलब सीएनजी पे चलाना है तो ये कर दीजिए और सीएनजी पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन जाता है, बस यही एक बटन बदला है। और यहाँ पर पावर आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो सीएनजी ये है। सीएनजी में क्या देखना है आपको कि भैया कितना रेंज दे देगी, तो चलाएंगे इसको पूरा फुल, हम चलाएंगे, रेंज टेस्ट करके बताएंगे। कमेंट डालते रहेगा इस गाड़ी पे और क्या वीडियो देखना चाहते हैं। अब चलिए आपको लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक की तरफ, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो भैया ये सीएनजी है और यहाँ पर आपको पावर आउटपुट थोड़ा कम मिलता है, 75.5 PS का पावर आउटपुट और 96 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। लेकिन भैया जहाँ पैसा बचाना है वहाँ पर अपना काम कर जाती है। इंसुलेशन प्लेट वगैरह यहाँ पर भी मिल जाता है। ड्राइव करेंगे उसका इंतजार करिएगा, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से एक नंबर गाड़ी है। और अब आपको दिखाते हैं ईवी में क्या कुछ चेंज मिलता है और कितनी रेंज देती है, कितने बैटरी पैक के साथ में आती है। चलिए दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भैया एक ऐसी गाड़ी जिसकी रेंज लगभग 285 किलोमीटर, 226 दो बैटरी पैक में आती है, टाटा टियागो ईवी। तो भैया अब ये बहुत अफोर्डेबल हो चुकी है। तो 19.2 किलोवाट बैटरी पैक मिलता है, जिसे 226 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रहे हैं कंपनी। और एक मिलता है 24 किलोवाट आर का बैटरी पैक, जिससे क्लेम कर रहे हैं 285 किलोमीटर का रेंज टेस्ट करके बताएंगे। लेकिन अब अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये गाड़ी आप खरीद सकते हैं लगभग 6.99 लाख से कीमत शुरू होती है इसकी, इस वाले ईवी की। और अगर आप बैटरी एज सर्विस चूज करते हैं तो 4.69 लाख की आपको पड़ जाएगी। 2.69 किलोमीटर पर किलोमीटर का खर्चा आएगा। तो भैया ये ईवी देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने कई सारे रंगों में इंट्रोड्यूस किया है। तो फ्रंट में सबसे पहले दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करके देखेंगे जो इनका पेट्रोल वाला और सीएनजी वाला वेरिएंट था, तो ये आपको चेंज मिलेगा जिस तरीके से ईवी में, और ये वाला टाटा का लोगो ईवी वाला, और साथ में 360 डिग्री कैमरा आता है तो एक कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल न्यू हेडलैम्प सेटअप इसमें आ गया है अब टाटा टियागो में, जो कि काफ़ी अच्छा बनाता है। अप्रोच एंगल वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो भैया प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खास मिलती हैं। चेंजेस आपको सामने से समझ में आ रहा होगा, 6 रंगों में आती है और सारे रंग एकदम डिफरेंट हैं। अगर आप बात करेंगे आइस इंजन की और ईवी की, तो आपको जो रंग दिख रहे हैं ना, ये बड़े अलग हैं। यहाँ पर क्या मिल जाता है, देखो ओआरबीएम पर टर्न इंडिकेटर इस तरीके से, यहाँ पर भी 360 डिग्री कैमरा आता है तो एक कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ये वाला टायर प्रोफाइल 175 65 R14 का इस ईवी में ईवी बताता हुआ नजर आएगा। और ये काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है, टाटा.ईवी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा मिलेगा। डोर हैंडल पर आप देख सकते हैं क्रोम का अच्छा इस्तेमाल किया है। और ये देखिए विंडो एरिया काफ़ी अच्छे से इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, जो कि अच्छा लग रहा है। अंदर बैठेंगे तभी आपको बताएंगे किस तरीके से बाहर दिखता है। और यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं, तो एक चीज़ देख सकते हैं, चार्जिंग यहाँ से करते हैं। और भैया ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है, तो 30 किलोवाट आर की बैटरी पैक से चार्ज करिए, चाहे जिससे चार्ज करिए। और नॉर्मल अगर इसका 19.2 किलोवाट घर पे चार्ज करते हैं नॉर्मल वाले चार्जर से 3.2 से, तो भी ये 6-7 घंटे में चार्ज हो जाती है। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर चार्जिंग टाइम वगैरह दिखा देंगे, डिपेंड करता है आप कहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। रियर में अगर देखेंगे तो रियर में इतना पार्ट मतलब पूरा जो नॉर्मल इनका टियागो से दिखेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो रियर वाइपर और डिफॉगर इस तरीके से, स्टॉप माउंट लैंप, शार्क पिन एंटीना ड्यूल टोन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रंग कैसा लग रहा है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर एलईडी टेल लैंप दिख जाएगा, और ये देखो बम्पर ऐसे और कैमरा एक ऐसे दिया गया है। टियागो.ईवी की बैजिंग मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसे खास बनाती हैं। और जब आप इसे खोलेंगे तो कितना बूट मिलता है, तो देखो यहाँ पर बूट स्पेस इस तरीके से कुछ इन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है। और नीचे कुछ मिलेगा क्या, स्पेयर व्हील, तो इसमें स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। यहाँ से शुरू होती है बैटरी पैक जो है 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पर दिया गया, जिससे कोई दिक्कत ना हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह की बात की जाए तो वो सब परफेक्ट रहेगा। तो बूट काफ़ी अच्छा लगा है, पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। अब मैंने बैठ के दिखाया था इसके पेट्रोल वाली गाड़ी में कि उस पर रियर सीट पे कितनी जगह होती है, लेकिन अब इसमें बैठ के दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी जगह मिलती है और क्या क्या फीचर मिलते हैं। टाटा है तो सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। रियर सीट पर कितनी जगह मिल रही है, देखो मैं बैठा हूँ तो ये सीट पर कोई बैठेगा अगर 5-8 5-9 का बंदा, तो यहाँ पर एडजस्ट होगी। मुझे देखो थाई सपोर्ट तो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये वाला पैर जाके इस जगह पे टकरा रहा है। एसी वेंट मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, तो उसमें नॉर्मल दिखाता है 65 वाट का आता है ना, तो इसमें नहीं मिलेगा। तो रियर एसी वेंट लेकिन अच्छे से हैं, दिए गए हैं, प्लेस किए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं,
एंट्री लेवल सेगमेंट है उसका पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन फैब्रिक ये वाला बहुत अच्छा है। तो ईवी में थोड़ा सा चेंज मिलेगा, स्टिचिंग वगैरह एक प्रीमियमनेस का एहसास कराएगी। यहाँ पर देखेंगे पानी की बोतल वगैरह आप आराम से लगा सकते हैं। डिफरेंट क्या है, जो ये खोलेंगे ना, ये देखो विंडो खोलेंगे ना तो इसका बटन देखो इस तरीके से दिया गया है, ये बहुत अच्छे से स्टाइलिश अंदाज में दिया गया है। और ये वाला डोर हैंडल कुछ इस तरीके से आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं बैठूंगा अगर ऐसे सर लगा के पीछे तो इतनी जगह मुझे मिलेगी। लगता है कि मैं थोड़ा छत से टकरा रहा हूँ, बट फिर भी ये जो सेगमेंट है यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है उस जगह पर लोग जाके जब खरीदते हैं गाड़ी, क्योंकि 3 लाख टाटा टियागो ईवी बिकी है, टाटा मोटर्स ने बेची है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इन्होंने इस सेगमेंट को, पूरे इलेक्ट्रिक सेगमेंट को अफोर्डेबल बना दिया है। अगर बात करेंगे रेंज की तो 226 इसका 19.2 किलोवाट वाला दे देता है और 285 दे देता है 24 किलोवाट वाला। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि भैया जिसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है वो इसको चूज कर सकता है। कैसे? 4.69 में लैक्स में बैटरी एज सर्विस अगर चूज करेगा तो ये सबसे अफोर्डेबल ईवी बन जाती है। और अगर 8 लाख रुपए भी दे रहा है, 7 लाख 8 लाख रुपए भी इसके लिए चुका रहा है ना, जैसे बड़े वेरिएंट के लिए उसको चुकाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी ये प्रैक्टिकल लग रही है। चलाने में कैसी है इसका जिक्र करेंगे बहुत जल्द, इसका जब ड्राइव रिव्यू करेंगे। लेकिन अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे सीट पर और बताते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स इन्होंने अपनी ईवी में ऑफर किया है। तो भैया इस टियागो ईवी के फ्रंट सीट पर क्या कुछ मिलता है वो दिखा देता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही मिलेगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी वही मिलेगा, साइज में बड़ा हो गया है, 360 डिग्री कैमरा इस पे आ जाता है जो कि इस तरीके का आपको पहले भी दिखाया था। तो ये सब कुछ आपको ये दे देगा, विजिबिलिटी वगैरह। और यहाँ पर चीज़ें बड़े अच्छे से आपको मिल जाती हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं, जब आप खरीदिएगा गाड़ी तो आप यूज़ करिएगा, वो अच्छा लगेगा। सराउंड व्यू वगैरह तो कुछ मतलब यहाँ से जा सकते हैं, 2-3 बटन यहाँ से आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, रिवर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर रिवर्स से आ जाएगा। और इसमें जो डायल देख रहे हैं, ये वाला ध्यान से देखिए, ये डायल देख रहे हैं ना, तो इसमें जो नॉर्मल वाला गाड़ी है इनका टियागो पेट्रोल में जो आता है वहाँ पे सिर्फ 3 ही मिल रहा था, R&D, लेकिन यहाँ पर S बढ़ गया है, यानी कि स्पोर्ट मोड में भी आप इसे चला सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ऐसे नॉर्मल ड्राइव पे चलाएगा तो रेंज अच्छा निकाल के देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल रेंज जल्दी मैं आपको बताऊँगा कैसे ये निकाल कर देता है। रीजन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, तो इसके लिए बटन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाती हैं, पूरा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पर टियागो ईवी की बैचिंग मिल जाएगी। इसे खोलेंगे तो एक बढ़िया ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है और ये कूल्ड है, मतलब आपका सामान पानी वगैरह रखेंगे सब ठंडा बना रहेगा। दरवाजे पर आप पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर भी चेंज नहीं मिलेगा। चेंज किस में मिलेगा? ये फैब्रिक जो दिख रहा है यहाँ पर चेंज मिलेगा। और 2 चीज़ें ऐड हो गई, देखो यहाँ पर कप होल्डर दे दिए गए हैं, तो आप चाय वगैरह पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी वगैरह, तो यहाँ पर रख लीजिएगा। और ये चाबी दिखाना भूल गया तो चाबी देख लीजिए, इसमें लॉक अनलॉक, यहाँ से बूट एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉलो मी हेडलैम्प का एक दे दिया गया है और ये रही चाबी। चाबी में कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, इसके नीचे भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे तो इस स्टीयरिंग को आप टिल्ट टेलीस्कोपिक में, अगर स्टीयरिंग की बात करेंगे तो टिल्ट में आप इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। टाटा.EB का यहाँ पर बैजिंग मिलेगा, इस जगह पे ऑडियो माउंट कंट्रोल मिल जाता है। और ये फ्लैट बॉटम है स्टीयरिंग। यहाँ पर ये जो विंडो अप डाउन करने की सुविधा दी गई है ये आपको यहीं से मिल जाती है। तो थोड़ा बटन इस पर डिफरेंट दिया गया है जो कि एकदम अच्छा है। इसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर साइड सीट को। और इस जगह देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस पर दिया गया है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर दिखता रहेगा, रीजन वगैरह सब कुछ आता रहेगा, किस किलोमीटर पे चला रहे हैं वो दिख जाएगा। ट्रिप ए ट्रिप भी गेट खुला रहेगा तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने अच्छे फॉर्मेट में दे दी हैं। यहीं बैठे बैठे, बेशक ये एंट्री लेवल हैचबैक है, इलेक्ट्रिक है, लेकिन आप यहीं बैठे बैठे इलेक्ट्रिकली दोनों ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सुविधा मिल जाती है। इस जगह पर आपको IRBM, इस जगह पे आपको सनवाइजर पर एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, वाइट लाइट मिलती है। इस तरफ वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, ऑटो डिमिंग IRBM नहीं आता है, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा लुक एंड फील इस गाड़ी में मिल जाता है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है इस गाड़ी में। अब यहाँ पर फ्रंट में भी कोई जगह मिलती है, चलिए उसे खोल कर देख लेते हैं एक बार। तो कितनी सेफ है, टाटा ने टकरवा के दिखा दिया है, तो उस पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, कुछ और नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिहाज से टाटा में कोई सवाल नहीं कर सकते। यहाँ पर फ्रंट नहीं मिलता है, बाकायदा मोटर वगैरह मिल जाती है। और इस मोटर पे आपको अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पर 2 वारंटी इन्होंने ऑफर किया है। अगर आप व्हीकल पे जाएंगे तो 1,25,000 किलोमीटर 3 साल में मिल जाती है, और इस पे मोटर पे 8 साल 1,60,000 किलोमीटर जो पहले आएगा वो इस पर तय है। अगर आप 19.2 किलोवाट का बैटरी पैक खरीदते हैं तो उस पर लाइफ टाइम वारंटी नहीं आती है, उस पर 8 साल 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले आएगा वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर 24 किलोवाट का बैटरी पैक लेते हैं तो उस पर क्या मिलेगा, आपको लाइफ टाइम वारंटी इन्होंने ऑफर किया है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को किसी और को बेचेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक कुछ चीज़ें थी जो इस पे इन्होंने
बताया था। यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट वगैरह की ज़रूरत है नहीं, तो उन्होंने दिया भी नहीं है। इसको बंद करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक की दुनिया में उतर कर आपको कुछ प्रोडक्ट लेना होगा, तो यहाँ पर टियागो ईवी के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है जहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस इस तरीके से हल्ला बोल कर रही हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक एक बढ़िया सॉल्यूशन आया है और उसी बीच में ये टियागो ईवी जो आई है, लोगों के लिए एक मरहम का काम करेगी। हमारे वीडियो में इस समय फिलहाल इतना ही। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई आपके ज़हन में सवाल है, तो करके रखिएगा, बहुत जल्द एड्रेस करेंगे फिर ड्राइव रिव्यू में।